हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2022 के मैगजीन को एमसीक्यू के फॉर्म में देखेंगे, है ना। इस वीडियो सीरीज में 300 प्लस एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व स्तर पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो है ना, विश्व स्तर पे है ना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है ना पूरे विश्व में कब मनाया जाता है, तो 31 मई को, है ना। तो ए आंसर यहाँ पे सही होगा, है ना। 31 मई को ये मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी ने बीमा रत्न, एक ग्रैंड लिंक्स, है ना, गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है ना। तो कौन सी ऐसी बीमा कंपनी है जो बीमा रत्न नाम की एक बीमा स्कीम शुरू की है। तो ये है ना भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना, LIC, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे सी आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ना, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बन जाएगा। ठीक है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बी आंसर सही होगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट है ना, 7वीं फॉरवर्ड 30 अंडर 20 एशिया लिस्ट 2022 जारी हुई, है ना। सूची में कितने भारतीय शामिल हैं, है ना, अंडर 30 में कितने भारतीय शामिल हैं। ठीक है, तो है ना 61 लोग, है ना, 61 लोग यहाँ पे इंडिया के इसमें शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट है MIFF, है ना, 2022 में, है ना, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस एक किसे सम्मानित किया गया है, तो संजीत नार्वेकर, है ना, संजीत नार्वेकर को इसे, है ना, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया है ना। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो उमर निसार को, है ना। पी आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट है, बुजर निसानी ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना। बुजर निसानी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो अल्बानिया के थे, है ना। आंसर सी आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट है, फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स डी मोनाको 2022 किसने जीता है ना। तो किसने जीता है, तो सर्गियो पेरेज, है ना। ए आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हानिकारक तंबाकू उत्पादों के विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में, है ना, दुनिया भर में वर्ल्ड वेप डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेप डे, है ना, कब मनाया जाता है ये, है ना, तो कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है, और 30 मई को, है ना, वर्ल्ड वेप डे, विश्व वेप दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को तंबाकू के हानिकारक चीज़ों के बारे में बताया जा सके, तंबाकू से हमें क्या क्या हानि होती है इसके बारे में बताया जा सके। इसलिए ना वर्ल्ड वेप डे 30 मई को हर साल मनाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु, है ना, आयु लॉन्च किया है। तो ये कर्नाटका है ऐसी, कर्नाटका स्टेट ने आयु नाम की एक ऐप लॉन्च की है, जिसके माध्यम से, है ना, योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के, है ना, के लिए इससे कदम उठाए गए हैं, है ना। हाल ही में PM ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभों को जारी किया है ना। PM केयर्स योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है, PM केयर्स योजना 2021 में शुरू किया गया है। ई वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। ओके, नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2012 के दौरान ऋण वृद्धि में किस बैंक ने
PSU ऋणदाताओं के चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कौन सा है ना? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी। एक मिनट, नो नो नो, एक मिनट, कैनरा बैंक है ना? ई आंसर सही होगा, कैनरा बैंक है ना? ये शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओके, नेक्स्ट है ना? किसने शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है ना? तो NCTE ने, है ना, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, परम अनंत सुपर कंप्यूटर किस IIT में कमीशन किया गया है? तो किस IIT में कमीशन किया गया है इसे? तो गांधीनगर, IIT गांधीनगर में, है ना, इसे कमीशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हर साल वैश्विक माता पिता दिवस, है ना, विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो हर साल वैश्विक स्तर पर वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 जून को ये मनाया जाता है, 1 जून को ये मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, माता पिता के अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दिवस 2022 का थीम क्या है ना? तो ये माता पिता जो अंतर्राष्ट्रीय माता पिता दिवस जो मनाया जाता है, इसमें 2022 का थीम क्या था? ओके, तो क्या था? फैमिली अवेयरनेस, है ना? फैमिली अवेयरनेस, सी जो है ना वो आंसर होगा। फैमिली अवेयरनेस इसका क्या था? थीम था। ओके, नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स ने सानंद, है ना, सानंद जो कि कहाँ है ना? कहाँ है सानंद? ओके, तो सानंद है आपका गुजरात में, है ना? टाटा मोटर्स ने सानंद एक जगह है जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में, फोर्ड इंडिया के संयुक्त के संभावित अधिग्रहण के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो फोर्ड मोटर्स से, है ना, के संभावित अधिग्रहण, फोर्ड मोटर को कौन खरीद रहा है? टाटा मोटर्स खरीद रहा है, और ये कहाँ पे है? सानंद, जो कि गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, है ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है स्वाति डिंगरा। स्वाति डिंगरा को इसके लिए नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नारकेल, है ना, NARCL के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो नटराजन सुंदर को इसका प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में, है ना, अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? ठीक है, जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2022, है ना, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था ये, है ना? तो ये था आपका, है ना, एक मिनट, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, डी आंसर सही होगा यहाँ पे। योगा फॉर ह्यूमैनिटी क्या था? 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम था। ओके, नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के लिए कितने करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है 2,971 करोड़, 2,971 करोड़ रुपए के एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने। ओके, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, है ना, NIC, है ना, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? तो किसे नियुक्त किया गया है ना? राजेश गेरा को इसके लिए नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व दुग्ध दिवस जो है ना, उसकी थीम क्या है? तो डेयरी नेट जीरो, ये इसकी क्या है? थीम है। डेयरी नेट जीरो क्या है ना? विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम है। ओके, नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए, है ना, कौन से राज्य का चयन किया है ना? तो कौन से राज्य का चयन किया है? झारखंड का, है ना। विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है WHO ने, है ना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से के लिए झारखंड राज्य, जो कि इंडिया का है, उसे चयनित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक,
है ना, प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक, है ना, कृष्ण कुमार कुन्नाथ का निधन हो गया, है ना, जून में इनका निधन हो गया। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक समारोह के दौरान पाकिस्तान की को सेवाओं के लिए सितारे पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना, तो ये डैरन सैमी, है ना, डैरन सैमी को सितारे पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में कुछ सेवाएं प्रोवाइड करी थी, डैरन सैमी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई, है ना, तो किसकी हुई है ये, तेलंगाना की, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट के अलग हुआ और इसकी स्थापना किस दिन हुई है, 2 जून 2014 को हुई है ना, तेलंगाना की। ए आंसर क्या होगा, सही होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2000 किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रस्तुत किया गया है। यह पुरस्कार पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू इट ब्रांड की श्रेणी में दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है ना, तो ये दिया गया है रश्मि साहू को, है ना, रश्मि साहू को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे, है ना, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये है एस.एल. थाउसेन को सशस्त्र सीमा बल के नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और मुख्य संरक्षक कौन थे, तो ये थे भीम सिंह क्या थे, है ना, जम्मू एंड कश्मीर के एक नेशनल पैंथर्स पार्टी थी, उसके संस्थापक भी थे और उसके मुख्य संरक्षक भी थे। ओके, 31 मई को जीएसटी राजस्व लगभग, है ना, कितने करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी महीने की वित्त मंत्रालय की तुलना में 44% अधिक है, तो कितने प्रतिशत रही है, कितने करोड़ रुपए रही, 1.41 लाख करोड़ रुपए ये, है ना, इस साल जीएसटी राजस्व कलेक्शन हुआ, जो कि पिछले साल की तुलना में 44% अधिक था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 जीता है, तो ये जीता है आपका दक्षिण कोरिया ने इसे जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है, तो जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्ड 20th, है ना, वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, तो कौन है ये, सचिन तेंदुलकर को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया यूनिसेफ का, ठीक है, 20th, है ना, 20th गुडविल एम्बेसडर बनाया गया यूनिसेफ का इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के शीर्ष 500 सूची के 59वें संस्करण में शीर्ष पर है, ठीक है, तो ये कौन है तुम्हारा, बी, है ना, फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है ना, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के शीर्ष 500 सूची में 59 संस्करण के शीर्ष पर है ना, जो 500 सूची निकाली गई है सब, है ना, 500 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर की, और ये 59वें संस्करण है ना, 59th एडिशन है, उसमें सबसे टॉप पे कौन रहा है, फ्रंटियर, है ना, फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है ये क्या रहा है, सबसे टॉप पे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड साइकिल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ताकि साइकिल, है ना, को यात्रा का एक अस्थायी रूप प्राप्त करने के तरीके के रूप में पहचाना जा सके, जो किसी के शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित भी करता है, ठीक है, तो ये है ना हमारा 3 जून, है ना, 3 जून को हर साल विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को साइकिल चलाने से होने वाली फ़ायदे के बारे में जागरूकता प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए हर साल 3 जून को, है ना, वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक
ने घोषणा की कि उसने उसके एमडी और सीईओ है ना 31 मई 2022 को है ना भूमिका से रिटायर हो जाएंगे, मतलब सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ये कौन है ना, तो ये हैं एस कृष्णन जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड के है ना एक एमडी और सीईओ हैं। ये 31 मई 2022 को इनका रिटायर हो जाएगा, ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट विश्व साइकिल दिवस पर किसने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर स्किल रैली शुरू की, है ना, तो ये किसने की, तो ये अनुराग ठाकुर है ना, अनुराग ठाकुर जो कि मिनिस्टर हैं है ना, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं है ना यूथ एंड स्पोर्ट्स के, इन्होंने इसकी शुरुआत की है ना, किसकी, फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली की। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने दक्षता लाने और राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के प्रयास में भौतिक स्टाम्प पेपर को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये किसने लिया है, पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी है ना ये है ना कदम उठाया है। ठीक है, ये भौतिक जो स्टाम्प पेपर है उसको ख़त्म करके अब ई स्टाम्प पेपर ये जारी करेंगे। ओके, है ना। नेक्स्ट है शेरिल सैडबर्ग के पद से हटने के बाद कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी का पद कौन संभालेगा, तो कौन संभालेगा ये, तो जेवियर ओलिवन जो है ये इस पद को संभालेंगे। ओके, है ना। नेक्स्ट संतूर वादक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है ना कौन है ये, है ना, तो भजन सोपोरी है ना, 73 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अलर्ट फीचर जारी किया है। ठीक है, तो यह है इंस्टाग्राम ने ये जारी किया है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है, तो ये कौन है, तो ये है हरिनी लोगन ने है ना 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने है ना कर्नाटका में अनंत टेक्नोलॉजी की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। कहाँ पे, कर्नाटका में। ओके, कर्नाटका में इन्होंने किया। ओके, नेक्स्ट है बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है ना, सेबी में पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो ये है अश्विनी भाटिया है ना, अश्विनी भाटिया ने ये कार्यभार संभाला है। ओके, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ये है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये है ना हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र है ना यूएन हर साल है ना यूएन जो है हर साल है ना 4 जून को आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ठीक, हर साल 4 जून को ये मनाया जाता है। ओके, डी आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना। HDFC ने वैश्विक सूचना, सी आंसर जो है HDFC वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श फर्म एक्सेंचर के साथ अपने ऋण व्यवसाय को डिजिटल रूप में से बदलने के लिए सहयोग पर ये घोषणा करी है। ठीक है, तो ये HDFC बैंक है, इसने ये समझौता किया है। ठीक है, अंकारा के परिवर्तन के अनुरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने संगठन में तुर्की गणराज्य के नाम है ना
टर्की से क्या बदल के रख दिया है ना। तो जो टर्की जो थे है ना, इन्होंने यूएन में क्या रिक्वेस्ट किया था कि है ना इसके नाम को चेंज कर दिया जाए। तो इसके नाम को चेंज करके अब क्या नाम रख दिया गया है इसका, है ना, क्या नाम रखा गया इसका, सी, है ना, टर्की है ना, ये क्या है, TURKIYE, ठीक है, ये इसका नाम अब न्यू नेम होगा। ओके, आंसर सी। ओके, टर्की का नाम अब चेंज हो गया, क्या हो गया, टर्की है ना, सी आंसर। ओके, नेक्स्ट है, अनुबंध के लिए सपूरजी पोलंजी ग्रुप और लॉनर्स एंड ट्रूबो को पछाड़कर जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए हवाई अड्डे का निर्माण कौन करेगा। तो ये कौन करेगा, ई, टाटा प्रोजेक्ट्स, है ना, टाटा प्रोजेक्ट्स अब इसकी निर्माण करेगा, है ना। बिडिंग हुई है ना कि जेवर में जो नया, दिल्ली में जो एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जेवर, है ना, राष्ट्रीय राजधानी में, उसकी है ना बिडिंग किसने जीती है, तो ये टाटा प्रोजेक्ट ने जीती है। और किसको हरा कर जीती है, सपूरजी पोलंजी ग्रुप को हराकर ये जीती है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की। तो ये किसने किया है ना, वीरेंद्र कुमार ने इसकी शुरुआत की है। ओके, सरकार ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर है ना कितने प्रतिशत दर की मंजूरी दी है, कितने प्रतिशत दर की मंजूरी इन्होंने दी है, तो 8.1% का इन्होंने मंजूरी दिया है। ओके, नेक्स्ट है ना, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है ना। तो ये करौली जिला कहाँ है, राजस्थान में, जहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी देखभाल के लिए एक नया स्कीम जो कि आंचल है उसे शुरू किया गया है। ओके, विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और उसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए है ना चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र बनाया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ में क्या किया गया है, विरासत केंद्र बनाया गया है। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड है ना समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर्म WSIS पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये कौन है, मेघालय ने ये पुरस्कार जीता है। ओके, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है ना। तो ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये 6 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अवैध गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन आयोजित किया जाता है ना। तो हर साल ये 5 जून को आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने लेह में माई पैड माई राइट प्रोग्राम लॉन्च किया है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, है ना, तो ये है GR चिंताला ऐसे क्या है ना, अभी अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। ओके, नेक्स्ट है, भारत और है ना किस देश ने, तो भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन में एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स है ना संप्रीति एक्स आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक जो एक्सरसाइज किया जा रहा है इसका नाम क्या है, एक संप्रीति एक्स। ओके, और ये कहाँ पे होगा, जासोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2022 फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग पुरस्कार जीता है। तो ये कौन है, राफेल नडाल ने पुरस्कार जीता है। ओके, नेक्स्ट है, 2022 में
फ्रेंच ओपन महिला वर्ग की विजेता का नाम क्या है? ठीक है, तो ये है ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक ने 2022 फ्रेंच ओपन महिला पुरस्कार जीता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है तुम्हारा ए मनी मेखलाई। ए मनी मेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक एमडी है ना बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार ने है ना किसे है ना पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये है तुम्हारा स्वरूप कुमार साहा। स्वरूप कुमार साहा को पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और है ना कहाँ है ना संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। तो ये कौन सी जगह पे इन्होंने किया है? तो ये किया है इन्होंने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इन लोग है ना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और है ना वहीं है ना उत्तर प्रदेश में ही संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई बंदरगाह से लग्जरी क्रूज लाइन्स है ना इसका नाम क्या है को हरी झंडी दिखाई। तो ये किसे हरी झंडी इन्होंने दिखाया है ना एम.के. स्टालिन ने? तो ये किसे दिखाया है? तो इम्प्रेस नाम की एक क्या थी लग्जरी क्रूज लाइन्स थी जिसे इन्होंने हरी झंडी दिखाया। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह से। ओके, नेक्स्ट, एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ ओके मूवमेंट किसने शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया है ना? तो ये नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया है ना। इसका नाम क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। ओके, इसे नरेंद्र मोदी ने क्या किया? शुरू किया। ओके, नेक्स्ट है 25 kV AC टैक्सन सिस्टम को सीधे और ऊर्जा खिलाने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है ना किस श्रेणी में UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स है ना ISRA है ना द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रेलवे को, इंडियन रेलवे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारत के अग्रणी ड्रोन सर्विस प्रदाता चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस में है ना किसने एक अज्ञात राशि का निवेश किया है ना? तो ये किया है MS धोनी ने। ठीक है, MS धोनी ने अज्ञात है ना राशि का निवेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट है रबर बोर्ड द्वारा प्रवर्तित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ना एम रूबे है ना एम रूबे जिसका नाम है 8 जून को लाइव हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री ने MIFF 2022 के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है ना? तो किसने ये जीता है? तो ये जीता है टर्न योर बॉडी टू सन। इसने ये है ना गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है। ओके, नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 हर साल है ना हर हाल ही में है ना टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 हाल ही में है ना टाइम्स हायर एजुकेशन THE द्वारा जारी की गई है। इस वर्ष भारत के किस विश्वविद्यालय ने टॉप 100 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर IISc बेंगलोर। ओके, नेक्स्ट है किस भुगतान बैंक ने अपने ऐप पर गोल्डन लोन देने के लिए मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? तो ये किसने किया है ना? तो ये किया है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये साझेदारी की है। ठीक है,
स्टैसफिन ने हाल ही में किसके लिए क्रेडिट लाइन कार्ड के रूप में लाइव बाउंडलेस की शुरुआत की है, हैशटैग लाइव बाउंडलेस की शुरुआत करी है? तो ये है महिला के लिए, है ना। स्टैसफिन ने हाल ही में, है ना, महिला के लिए क्रेडिट लाइन कार्ड के रूप में हैशटैग लाइव बाउंडलेस की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट, अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है ये, है ना, तो ये जीता है विक्की कौशल ने। ओके, विक्की कौशल ने ये पुरस्कार जीता है। ओके, नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना, WHO के अनुसार हर साल कितने तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो ये कितने तारीख को मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का थीम क्या है ना, तो ये क्या है ना, तो ये है सेफर फूड बेटर हेल्थ। ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का थीम है, ठीक है। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? कृति सैनन ने ये पुरस्कार जीता है। ओके, नेक्स्ट है BCG के सहयोग से फोन पे, है ना, BCG के सहयोग से फोनपे ने की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार, है ना, कब तक $10 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो ये है ना 2026 तक ये, है ना, $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रजाति का दुनिया का पहला जनसंख्या अनुमान 176 होने का खुलासा किया गया है? तो ये किसका है ना, मछली पकड़ने वाली बिल्लियों का, है ना, इसका, है ना, जनसंख्या 176 होने की खुलासा की गई है, ठीक है। हाल ही में साक्षी मलिक ने कजाकिस्तान के अलमाटी में बोलत तुर्ली खानोव कप टूर्नामेंट में लगभग 5 वर्षों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्यावर्स, है ना, किसके संबंध में भारत का पहला मेटावर्स है? क्यावर्स, है ना, किसके संबंध में भारत का पहला मेटावर्स है? ठीक है, तो किसके संबंध में है ये? तो बैंकिंग के संबंध में, है ना। नेक्स्ट, नवीनतम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया में सबसे अमीर कौन है? एशिया में सबसे अमीर कौन है? मुकेश अंबानी है ना, ऐसा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के रूप में, है ना, बताती है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है ये? तो ये शेरशाह, है ना, शेरशाह को दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए तैयार है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान करने के लिए तैयार है? तो ये राजस्थान है, ठीक है, ए, ठीक है, चलो ए। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? ना, ब्लू ड्यूक को स्टेट का बटरफ्लाई घोषित किया है, ठीक है, तो ये किसने किया है? सिक्किम ने, है ना, सिक्किम ने ये घोषणा करी है। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों को सबूत के साथ रिपोर्ट करने के लिए 14400 ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया 1440, जिस पे अगर आप, है ना, भ्रष्ट अधिकारियों को सबूत के साथ रिपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर, है ना, कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य ने नान मुधलवन, है ना, के तहत विद्यार्थियों को एक नाल्या तिहरन
कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है ना। तो किसने किया है, तो है ना तमिलनाडु ने ये शुरुआत की है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है ना, तो सतीश पाई को इससे नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट भारत ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की रेंज क्या है, तो ये है 4000 किलोमीटर, है ना, 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। नेक्स्ट है, हाल ही में मंगोलिया में खान क्वेटस 2022 अभ्यास में किस सशस्त्र बल ने भाग लिया है। ठीक है, तो ये किसने भाग लिया है इसमें, तो भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने इसमें भाग लिया है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व महासागर दिवस हर साल है ना कितने तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है, तो ये कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सर्वसम्मति से रेपो दर 50 आधार अंक बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए मतदान किया, तो ये 4.90%। पहले ये 4.4% था, 4.40% था, जिसमें अब 0.50% बढ़ गया है, तो 4.90 हो गया ये। ठीक है, बी आंसर सही होगा। ओके, नेक्स्ट स्विट्जरलैंड के लुसाने में है ना FIH हॉकी 5A चैंपियनशिप का उद्घाटन करने के लिए भारत ने किसे हराया। ठीक है, तो भारत ने किसे हराया है ना, तो पोलैंड को हराया है भारत ने। ठीक है, और ये खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास का अनुमान कितने अनुमान जो है ना घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये कितने परसेंट कर दिया है, 7.5%। ठीक है, जो कि पहले ज़्यादा था। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के बीच सहयोग से बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है ना, तो ये गोवा ने ये ऐप लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आलोक कुमार चौधरी को इसके नियुक्त किया गया है। ओके, निम्नलिखित में से किसने सिक्कों के एक विशेष श्रृंखला शुरू की है जो दृष्टिहीनों के अनुकूल भी है। 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्कों में आज़ादी के अमृत महोत्सव है ना AKAM डिजाइन होगा, जो नरेंद्र मोदी ने है ना इसकी शुरुआत की है ना, इसका उद्घाटन किया। ओके, विश्व महासागर दिवस 2022 की थीम क्या है ना, तो ये है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर दी ओशियन। ये इसका क्या है, विश्व महासागर दिवस 2022 का थीम है। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, शीतल षष्ठी एक पवित्र हिंदू त्यौहार है जिसे है ना कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाता है इसे, तो उड़ीसा में ये मनाया जाता है। ओके, मारुति सुजुकी ने है ना कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा 20 MWP कारपोर्ट प्रकार का सोलर प्लांट स्थापित किया है, तो कहाँ किया इन्होंने, हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट है, विश्व प्रत्यायन दिवस WAD हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हर साल 9 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट डिजिटल माध्यमों है ना इन माध्यमों के माध्यम से छोटे व्यवसायों को समर्थन करने के लिए हाल ही में किस मंच ने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की, तो ये व्हाट्सएप ने शुरू की है इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये दिल्ली में किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने हाल ही में फोर्ब्स द्वारा रियल टाइम्स अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये है ना मुकेश अंबानी है, इन्होंने ये शीर्ष स्थान हासिल किया है।
ठीक है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है। सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? ठीक है, तो सूचना 180 स्थान पे भारत है। ओके, नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक पुरस्कारों में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? सबसे टॉप पे है। ठीक है। हैम्बर्ग में भीषण आयरनमैन और ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी कौन बन गए हैं? ठीक है, तो ये है श्रेयस जी होसूर। ओके, नेक्स्ट है जोधपुर राजस्थान की रहने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है ना मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ओके, नेक्स्ट है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस पुरस्कार के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है ना? तो ये कौन है? तो ये है विनीत कार्निक है ना, ये इसके लेखक हैं। ओके, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है ना OECD ने वित्त वर्ष 2013 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो ये कितने परसेंट रहने के अनुमान लगाया इन्होंने? तो ये 6.9% रहने की अनुमान लगाई गई है OECD के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है? ठीक है, तो ये है तुम्हारा विराट कोहली। ओके, नेक्स्ट है विश्व प्रत्यायन दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये क्या है तुम्हारा? तो ये है एक्रीडिएशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट, ये इसका क्या है इस बार का थीम है। ओके, नेक्स्ट है फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की दुनिया भर में सूची का सबसे ऊपर कौन है ना? तो ये है इलॉन मस्क टॉप पे है। ओके, नेक्स्ट है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है ना? तो ये है ओनली वन अर्थ। या 1 मिनट, ये होगी सॉरी विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये है ना टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, ये इसका क्या है थीम रहा है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ओके, नेक्स्ट है ब्रेन ट्यूमर के विषय में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर साल है ना ब्रेन ट्यूमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल कब मनाया जाता है? 8 जून को हर साल मनाया जाता है। ओके, है ना। नेक्स्ट है ना बैकहो उत्सव है ना, जो नेक्स्ट है हमारा बैकहो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है ना? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा असम में है ना, असम में है ना ये बैकहो उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस भारतीय संस्थान को है ना दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है? ठीक है, तो IISc है ना बेंगलुरु है ना, ये यहाँ पे क्या होगा सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। ओके, ये टॉप किया है इस बार। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड पर पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो कौन है ये है उषा थोरट है ना, उषा थोरट क्या है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड पर पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये कृष्ण श्रीनिवासन को है ना IMF ने एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल पैराशूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 2024 पेरिस पैराओलंपिक में स्थान हासिल किया है? तो ये है तुम्हारे अवनी लेखरा ने ये हासिल किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के 75वें पुनर्गांठ के अवसर पर संस्कृति के मौसम के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आयुर्वेद आहार लोगो लॉन्च किया गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री के नाम बताइए। तो क्या है भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो यह है मनसुख मंडाविया, बी। ओके, है ना। नेक्स्ट है नासा डैविंसी मिशन नामक एक मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। मिशन शुक्र द्वारा उड़ान भरेगा और, है ना, कितने में इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा, मतलब कौन से वर्ष में इसके कठोर वातावरण का पता लगाएगा। ये जो डेविंसी मिशन है, सॉरी DAVINCI डेविंसी मिशन जो है, ठीक है, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया कौन से ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह के लिए। ठीक है। और कितने कौन से वर्ष में ये कठोर वातावरण जो शुक्र कठोर वातावरण के बारे में ये पता लगाएगा? तो ये है ना 2029 तक 2029 तक ये पता लगाएगा। ठीक है। पुस्तकें लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक्स, है ना, इसमें किसके चुनिंदा भाषण है? ठीक है, तो रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषण इसमें है, इन दो पुस्तकों में। ठीक है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद के सदस्यों ने, है ना, कब तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? तो ये 2035 तक। ठीक है, 2035 तक ये ऐलान किया है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ओके। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक ने बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन की, है ना, कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये 25वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये मयंक कुमार अग्रवाल को ये दिया गया है। ओके। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड का आधिकारिक लोगो और शुभांकर लॉन्च किया। इस शुभांकर का नाम क्या है? तो इस शुभांकर का नाम क्या है? तो इस शुभांकर का नाम है थाम्बी, है ना, THAMBI, थाम्बी। शुभांकर मीन्स मैस्कट। ओके। नेक्स्ट, किस राज्य ने यंत्र सेवा योजना शुरू की है तथा ट्रैक्टर और कंबाइंड हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दिखा दी है? तो ये है आंध्र प्रदेश ने। ओके। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने भारत के सबसे बड़े शैक्षिक मेटावर्स पॉलीवर्सिटी और अकादमिक ब्लॉकचेन कंसोर्टियम भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क का अनावरण किया। तो किसने किया है इसे, है ना? तो ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ओके। यूएनसीटीआर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार पिछले कैलेंडर वर्ष 2021 में FDI के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत कौन से स्थान पे है? ठीक है, तो भारत है 7वें स्थान पे। ठीक है, 7वें स्थान पे। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ने किस राज्य के मुधोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इस प्रकार इसे जमा राशि के पुनर्भुगतान और नए धन की स्वीकृति से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी राज्य में है ये बैंक? तो ये बैंक है ना हमारे कर्नाटका में। ओके। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा, ठीक है, के तहत लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है?
जे ओझा, NJ ओझा को इसके लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जिला कौशल विभाग योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों के दूसरे संस्करण में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? ठीक है, तो ये राजकोट गुजरात, ये टॉप पे रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस बाल दिवस के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में चिन्हित है ना? तो कौन सा है ये? तो ये है 12 जून। 12 जून। ओके। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो ये चाइना ने। ओके। नेक्स्ट है जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया है। ओके। निम्नलिखित में से किस बैंक ने खुदरा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए अपनी कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए चेस्ट मनी के साथ भागीदारी की है? तो ये ICICI बैंक है। ओके। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में सीमा शुल्क और GST के राष्ट्रीय संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? तो ये गोवा में। ओके, गोवा में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ओके। किस कंपनी अपने सह संस्थापक बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट के 264 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2060 करोड़ की हिस्सेदारी की है? तो ये कौन सी है ना? तो ये है टेंसेंट, है ना? टेंसेंट कंपनी के सह संस्थापक बिन्नी बंसल, ये फ्लिपकार्ट में 264 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हिस्सेदारी इन्होंने किया है। ठीक है। RBI ने शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक द्वारा दिए जा रहे व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा कितने तक बढ़ा दी है? ठीक है, सीमा बढ़ा दी है। 100 करोड़ रुपए से कम मूल्य के RCB के लिए सीमा को कितना बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है हमारा 50 लाख रुपए। ओके। नेक्स्ट है दुकान बीमा कवरेज के साथ छोटे और मध्यम व्यापार मालिकों को प्रदान करने के लिए किस भुगतान बैंक ने गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? हाँ, तो किसने की है? फिनो पेमेंट बैंक ने ये हिस्सेदारी करी है। ठीक है। नेक्स्ट है किस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता ने अपने ग्राहकों के लिए वाहन वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ भागीदारी की है? तो ये किसने किया है ना? एथर एनर्जी। ओके, एथर एनर्जी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये हिस्सेदारी की है ताकि जो इसके कस्टमर होंगे उसको इजीली लोन मिल सके। ओके। निम्नलिखित में से किसे RBL बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये R सुब्रमण्यम को RBL बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने नॉर्वे शतरंज ग्रुप A ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये आर्य प्रज्ञानानंद, है ना? प्रज्ञानानंद। ओके, आर प्रज्ञानानंद। ओके। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस तारीख को मनाया जाता है ना? तो ये किस तारीख को हर साल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 जून को। ठीक है, 13 जून को ये हर साल मनाया जाता है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2022 की थीम क्या है ना? तो थीम क्या है इसका? यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड, ये इस साल इसका थीम है। ओके, बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है ना? तो कौन है ये? केरल राज्य ने ये उद्घाटन किया है। ओके। तेलंगाना ने राहुल श्रीवास्तव पी भारत के, है ना, कितने ग्रैंड मास्टर, कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ठीक है, तो ये 74वें, है ना, ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रबाब फातिमा को
नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, कौन से विश्वव्यापक संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्विट्जरलैंड में के जेनेवा में, है ना, WTO मुख्यालय में खोला गया? ठीक है, तो ये है कौन सा, 12वां, 12th एडिशन था। ओके, फ्रांस के लुई 14 के बाद इतिहास में दुनिया का दूसरे सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाला सम्राट कौन बन गया है? ठीक है, तो कौन बन गया है? तो ये बन गई है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ओके, नेक्स्ट है, किसको राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा साहित्य के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो ये रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने किसान योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट्स, है ना, FRUITS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2022 के अंत तक कूनो पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान में चीता को जंगल में लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ सौदे को अंतिम रूप दिया है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है ना? तो ये मैक्स वर्स्टेपन, है ना, इन्होंने इसे जीता है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, है ना, कब से बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मना रहा है? ठीक है, तो ये कब से मना रहा है ना? तो 12 से 20 जून 2022, है ना, ये इन्होंने बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के रूप में ये सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, कौन, है ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व रक्तदान दिवस हर साल, है ना, विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व रक्तदान दिवस 2022 का थीम क्या है ना? तो ये है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स, है ना, ये इसका क्या है, थीम है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के पहले केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल ने किस शहर से अपना संचालन शुरू किया है? ठीक है, किस शहर से शुरू किया है? बेंगलुरु से। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंतिम दिवस 52 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये हरियाणा में ये आयोजित भी हुआ और हरियाणा ने ये जीता भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मई 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, तो ये है एंजेलो मैथ्यूज, इन्हें, है ना, मई 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, है ना, चुना गया है। ठीक है, नहीं, निम्नलिखित में से किसे मई 2022 के लिए ICC महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है ना? तो किसे किया गया है? तो ये है आपके, है ना, तुबा हसन को किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, तो ये कौन है? तो ये है तुम्हारा, एक मिनट, विक्रम, है ना, विक्रम है। ओके, नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार
मई में भारत के प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति दर कम होकर कितने प्रतिशत हो गया है ना? तो ये हो गया 7.0%, 04%। ओके, नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार कमांड की भारतीय नौसेना इकाई और इंडोनेशिया नौसेना के बीच, है ना, समन्वित गश्ती इंडो कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया, है ना? तो ये 38वां संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 बार के ओलंपिक और दोहरे एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लंबी दूरी के महान, है ना, हरिचंद का निधन हो गया है। ठीक है, सी आंसर होगा हरिचंद। ओके, किसने घोषणा की है कि वह देश भर के में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला, है ना, पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई प्रीपेड भुगतान साधन बन गया है? ठीक है, तो कौन है ये? तो ये है ओमनी कार्ड। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार ने रक्षा सैनिकों के लिए 4 साल की कार्यकाल योजना अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना शुरू की है। यह योजना किस विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी? तो ये सैन्य मामलों के विभाग द्वारा इसे कार्यान्वित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने समग्र रूप से उच्चतम स्कोर किया है? तो ये है केरला ने, है ना, सबसे उच्चतम स्कोर किया है। ठीक है, पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श में कहाँ पे आयोजित की गई है ना? तो ये की गई है ब्रुसेल, बेल्जियम में। ओके, नेक्स्ट, किस बैंक ने अपनी केसीसी डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है जिससे योग्य ग्राहक अपने किसान क्रेडिट कार्ड खातों को डिजिटल मोड के माध्यम से नवीनीकृत कर सकते हैं? ठीक है, तो ये है हमारा इंडियन बैंक। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस फिटनेस स्टार्टअप ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए वित्तीय सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए ग्रामीण भारत पर लक्षित अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवाएं शुरू की हैं? तो ये कौन है? तो ये है xpay.life, है ना, xpay.life। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2022 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये है ना, विक्टर एलेक्सन ने ये खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट, 2022 BWF इंडोनेशियन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये है चेन यूफेई, इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, है ना, प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ना, कितने तारीख को वैश्विक पवन दिवस दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसे पवन ऊर्जा को की संभावनाओं की खोज के दिन के रूप में चिन्हित किया जाता है? ठीक है, तो ये है 15 जून। ओके, 15 जून को ये किया जाता है। ठीक है, फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? ये नीरज चोपड़ा ने बनाया है। ठीक है, गायक जस्टिन बीबर ने खुलासा किया है कि वह, है ना, कौन से नामक स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित हैं? ठीक है, तो ये रामसे हंट सिंड्रोम से ये पीड़ित हैं। ओके, नेक्स्ट है, नव प्रवर्तन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल रेलवे के लिए स्टार्टअप फॉर रेलवे किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, भारत का तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनने के लिए कौन सा देश सऊदी अरब से आगे निकल गया है? ठीक है, तो ये है रूस। रसिया क्या हो गया? सेकंड पे पहुंच गया है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, कहाँ पे, है ना, कहाँ के देहू गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज
शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। हाँ, तो ये कहाँ पे किया है इन्होंने, तो ये पुणे में, हाँ पुणे में इन्होंने किया है। ओके, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 का थीम क्या था? ठीक है, क्या था ये, तो कॉम्बेटिंग एल्डर एब्यूज, ये इसका थीम था इस साल। ठीक है, भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को किस स्थान शिरडी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये कोयम्बतूर से शिरडी के लिए इसे रवाना किया गया है। ठीक है, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग बेंगलुरु की रैंक क्या है? तो बेंगलुरु की रैंक 22 है, 22वां है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस तकनीकी दिग्गज ने भारत में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये है गूगल ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक, है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित मुद्रास्फीति मई 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है तुम्हारी, है ना, 15.88%। ओके, सी आंसर। ओके, नेक्स्ट है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी, है ना, व्यापार आंकड़ों से प्राप्त पता चला है कि भारत का मई व्यापार घाटा कितना बढ़ गया है? कितना बढ़ गया है? तो है ना 24.29 बिलियन US डॉलर, ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, इतना बढ़ गया। नेक्स्ट है, किस वित्तीय कल्याण मंच ने व्हाट्सएप पर अपनी AI संचालित, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट क्षमता का उपयोग करके उद्योग की पहली क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है? तो किसने ये किया है? तो ये कैसे, CASHE, कैसे ने ये शुरुआत किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की रिवॉल्विंग लोन सुविधा को, है ना, सस्टेनेलिटिक्स, है ना, द्वारा, है ना, सस्टेनेलिटिक्स द्वारा ग्रीन लोन के रूप में टैग दिया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में लागू की जा रही इस रिवॉल्विंग लोन, है ना, सुविधा की राशि कितनी है ना, तो कितनी है? 700 मिलियन US डॉलर, है ना, 700 मिलियन US डॉलर इसकी क्या है ना, राशि है। ओके, उस भारतीय मूल के अमेरिकी का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है ना, एक मिनट, ये है हमारे आरती प्रभाकर को ये नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, RBI के केंद्रीय बोर्ड में आंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है ना, किसे नियुक्त किया गया है इसमें, है ना, तो सारे को, आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवास, पंकज पटेल, रविंद्र ढोलकिया, इन सभी को, है ना, इसमें नियुक्त किया गया। मतलब इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी, है ना। नेक्स्ट है, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और इसे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसे 16 जून को मनाया जाता है। ओके, हाल ही में किस बैंक को आरंभिक सार्वजनिक निगम, है ना, IPO के माध्यम से धन जुटाने के लिए सेबी ने मंजूरी दे दी है? तो किसे दे दिया गया है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, कहाँ के राजभवन में जल भूषण बिल्डिंग का आयोजन किया, है ना, उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, जुलाई 2020 जून 2021 के लिए आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रमिक जनसंख्या अनुपात, है ना, वर्कर पॉपुलेशन और रेशियो क्या है ना, तो ये कितना है? तो ये 39.8% है। ओके, सी आंसर सही होगा। ओके,
निम्नलिखित में से किस बैंक ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, है ना, UPEIDA के साथ सहयोग नहीं किया है? हाँ, तो किसके साथ नहीं सहयोग किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहयोग नहीं किया, बाकी सारे बैंकों के साथ ये सहयोग किया है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत को कब तक, है ना, 5G सेवाएं मिलेगी, है ना, तो कब तक मिलेगी भारतीय सेवा, है ना, तो ये 2023 मार्च 2023 तक की सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। छात्रों के बीच कोविड-19 महामारी के कारण हुई सीखने की खाई को पाटने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, है ना, एन्नम एजुथम स्कीम शुरू की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। कौन सा हवाई अड्डा अपनी, है ना, तरह का एक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर PV हाइब्रिड, है ना, सोलर मिल लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बन गया है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। ओके। नेक्स्ट है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने हाल ही में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में 8 दिवसीय आम महोत्सव शुरू किया है? तो ये बहरीन में, ओके, बहरीन में ये शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 37वीं, 37B। ओके। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए युवा संसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये मिस्र में किया गया है। ओके। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लिंक महिला परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से किस कंपनी ने, है ना, 5 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 3.88 करोड़ का निवेश किया है? तो ये किस कंपनी ने किया है? तो ये किया है हमारा लिंक्डइन, है ना, लिंक्डइन। ओके, इसने ये शुरुआत की है। किस बैंक ने भारत के उच्च विकास प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए ऋण सहायता में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो ये, है ना, HSBC बैंक, HSBC बैंक ने ये, है ना, घोषणा की है। ओके। नेक्स्ट है भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? है ना, तो ये कर्नाटका के लिए इन्होंने, कर्नाटका के लोकायुक्त के रूप में इन्होंने, है ना, क्या लिया? शपथ लिया। ओके। नेक्स्ट 2022-23 के लिए सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके, है ना, सॉरी, सेल्युलर, है ना, ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है प्रमोद कुमार मित्तल, है ना, प्रमोद कुमार मित्तल को इसके लिए नामित किया गया है। ठीक है। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 की रेंज क्या है? पृथ्वी 2 की रेंज क्या है? तो यह 350 किलोमीटर। प्रसिद्ध उर्दू विज्ञान भाषाविद, सिद्धांतकार, साहित्यिक आलोचक और साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये है गोपीचंद नारंग। नेक्स्ट, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हर साल, है ना, कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को हर साल मनाया जाता है। ओके। भारत के, है ना, किन्होंने ICC एलिट पैनल में अपना नाम स्थान बरकरार रखा है? तो कौन है ना, तो ये है नितिन मेनन। नितिन मेनन ने, है ना, ICC जो, है ना, एलिट पैनल है उसमें अपना नाम इन्होंने बरकरार रखा है। ठीक है। मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित रोबोट का नाम क्या है? ठीक है, तो ये है होमो सेप। ठीक है, बी आंसर। ओके।
2022 मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस का थीम क्या था, है ना, क्या है, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, है ना, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रफ्ट टुगेदर, बी, है ना। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस हर साल, है ना, कितने तारीख को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया है। तो ये कौन सा है ना, 20 जून को ये मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तारीख को आयोजित एवं है ना अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है ना, आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये है 19 जून को, है ना, मनाया जाता है ये, है ना। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और क्विज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने किया। ओके, नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने हाल ही में फिनलैंड में हुए कुओर्टेन गेम्स में भाला फेंक स्पर्धा जीती थी, जिसने उनके विजयी, है ना, थ्रो की दूरी कितनी थी, है ना, कितनी दूर तक इन्होंने फेंका था, ठीक है। तो इन्होंने फेंका था तुम्हारा 86.69 मीटर तक। ओके, नेक्स्ट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वीं शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किसने किया है। तो किसने किया है इन्होंने, है ना, तो नरेंद्र मोदी ने ये किया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक के नाम बताइए। तो ये हैं हमारे, है ना, राम बहादुर राय। ओके, बच्चों के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विशेष बचत खाता लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है ना, तो इसका नाम क्या है ना, इनजॉय, है ना, इनजॉय इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में फिच रेटिंग ने 9 भारतीय बैंकों की लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस डिफ़ॉल्ट रेटिंग के आउटलुक को संशोधित कर, है ना, क्या स्टेटस बताया है, ठीक है, क्या इसकी संभावना बताई, संशोधन क्या बताया है, ठीक है। तो ये है स्थिर, है ना, स्थिर है। ओके, नेक्स्ट आरबीआई ने अपने पेमेंट्स विजन 2025 में 2025 तक डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या को कितने अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी में कौन सा देश देशों की ग्रे लिस्ट में बना है, ठीक है। तो कौन सा नया है, जो है ना पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान पहले से भी ग्रे लिस्ट में था, अभी भी इसे ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है FATF का, ठीक है। कांतर बैड्स 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार भारत से निकलने वाली सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी है। कौन सी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को दूसरे वर्ष चलने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है, ठीक है। तो ये हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसे, है ना, नामित किया गया है, ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की थीम क्या है, तो विश्व शरणार्थी दिवस की, है ना, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, ये इसकी क्या है, थीम है। ओके, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है। तो यह है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे, है ना, भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है ना, तो ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, 21 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है, तो इस साल ये क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये इसका क्या थी, थीम थी। ओके,
नेक्स्ट है संक्रांति के उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना, दुनिया भर में किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए यूनेस्को के राजा हमद बिन ईसा, है ना, अल खलीफा पुरस्कार जीता है? ठीक है, राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो CIET ने इसे जीता है। ठीक है, ए। ओके, नेक्स्ट आर रविंद्रन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये क्या है ना, ये कौन किससे रिलेटेड थे, है ना, किसके लिए इन्हें प्रसिद्धि मिली थी? तो इन्हें, है ना, फोटो जर्नलिस्ट के रूप में इन्हें क्या मिली थी? प्रसिद्धि मिली थी। ओके, इस वर्ष उपन्यास द बुक ऑफ फार्म एंड एम्प्टीनेस, है ना, कि फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो रूथ ओजेकिक ने, है ना, इसका पुरस्कार जीता है। ओके, किस मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक, UPI प्रबंध इकाई, है ना, NPCI, है ना, के IT संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे के रूप में घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है ये, है ना? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये घोषणा की है। ओके, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं RN भास्कर। ओके, निम्नलिखित में से किसने कनाडा ग्रांड प्रिक्स 2022 जीती है? ठीक है, तो यह है मैक्स वेथरपन ने इसे जीता है। ठीक है, नई दिल्ली में निर्माण श्रमिक के अप स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल किसने शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। ओके, हरदीप सिंह पुरी ने इसका, है ना, शिलान्यास किया। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त रूप से 5वां सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है ना? तो कौन बन गया है? सुनील छेत्री। ओके, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने, है ना, हाँ, कर्नाटक पर आधारित मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, जो कि बेंगलुरु में है ना, में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, है ना, CBR का उद्घाटन किया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? किसने जीता है ये? तो ये गुस्तावो पेट्रो ने। ओके, नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022 में ₹20, 50, 100 और 200 के मूल्य वर्ग में बैंक नोटों की बिक्री मूल्य बढ़ गया है ना? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड प्रेस कहाँ, है ना, कहाँ स्थित है ना? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सी मैसूर में ये स्थित है। ओके, खूबसूल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। खूबसूल झील राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है ना? तो ये कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माइक्रो फाइनेंस ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बन गया है? तो ये तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है, स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 2021 में 50% बढ़ के 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इस चार्ट में भारत की रैंक क्या है ना? तो इस चार्ट में भारत की रैंक कितनी है? 44 है ना, 44 है। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रुचिरा कंबोज को इसके लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, देश की पहली महिला NDA बैच में प्रवेश के लिए परीक्षा में प्रथम रैंक किसने प्राप्त किया है ना? तो किसने किया है? सनन ढाका ने। ओके,
नेक्स्ट है शाबाश मिठू भारत की पूर्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज पर एक है ना स्टारर बायोपिक है ना, तो है ना तापसी पन्नू, है ना तापसी पन्नू स्टारर बायोपिक है। ठीक है, इसे तापसी पन्नू ने शाबाश मिठू करके एक है ना मिताली राज पे क्या लिखा है, बायोग्राफी इन्होंने लिखा है। ठीक है, बायोपिक है ना बनाया है। देश की पहली बालिका पंचायत किसके 5 गांवों में शुरू हुई है? तो ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये है ना गुजरात में शुरू हुई है। ओके, नेक्स्ट है कौन सा राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल की जगह माइक्रो फाइनेंस ऋण के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। ओके, हाल ही में 20वें लोक मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। ओके, नेक्स्ट है खालिस्तान वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। ठीक है, 36वां राज्य कौन बन गया है ना, तो ये बना है असम। ओके, भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कितने स्वर्ण पदक बिश्केक किर्गिस्तान में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब का दावा किया है? तो कितने किया है इन्होंने? 8 डी आंसर। ओके, अष्टांग योग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, है ना, तो ये सोनू फोगट। ओके, नेक्स्ट है श्रीलंका में सरकार ने घरेलू सहायिकाओं के रूप में विदेशी रोजगार के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन करके कितनी कर दी है ना, तो कितनी कर दी है? 21 वर्ष कर दिया गया है। ओके, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम बताइए। तो कौन है ये? तो स्कालजैग रिगजिन, ये है फर्स्ट भारतीय जिन्होंने इस पर चढ़ाई की। ओके, कोटक जनरल इंश्योरेंस ने मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए है ना किसके साथ सहयोग किया है? तो ये फ़ोनपे के साथ इन्होंने सहयोग किया है। ठीक है, कॉर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत की समग्र कौशल दक्षता 4 स्थान से गिरावट के साथ वैश्विक स्तर पर 68वें स्थान पर आ गई है। इस रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड टॉप पे है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है ना किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो ये 23 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर डीजे पंडियन, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, कितने तारीख को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 23 जून को। ठीक है, 23 जून को ये मनाया जाता है। ओके, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है ना, तो ये कौन बनी है? लीजा स्थालकर, ये बनी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए रंजीत बजाज को सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। COA है ना अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामलों की को चलाता है। ठीक है, ये जो संस्था है ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामलों को चलाता है। डी आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस संगठन ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है ना, तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ओके, बी आंसर सही है। ठीक है, नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रीओ ने किसके साथ साझेदारी में अपना डिजिटल बचत खाता फेयरो
है ना, फ्रेयो सेब लॉन्च किया है ना, तो किसने लॉन्च किया है ना, तो ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 का थीम क्या है, तो ये है टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अपने कॉर्पोरेट एक्जिम ग्राहकों के लिए SIBTF ऑनलाइन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये है साउथ इंडियन बैंक ने। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2022 की थीम क्या है ना, तो ये क्या है इनकी, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की है, तो ये है कर्नाटका बैंक ने। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है ना, तो किसने की है, तो रुमेलीधर ने, है ना, और ये घोषणा करी है। ठीक है। दुनिया भर की सबसे बड़ी दर्ज की गई मीठे पानी की मछली एक विशाल स्टिंगर है ना, किस देश के मैकांग नदी में पकड़ी गई है। ठीक है, तो ये कंबोडिया। ओके। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, तो ये बेल्जियम में, ब्रुसेल बेल्जियम में किया है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट, भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। इस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, तो ये अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी दोनों ने मिलके, मतलब डी आंसर सही होगा, A and B। ओके। ठीक है। गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में 75 टन रिसाइकल करके दुनिया में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो कौन से स्थान पर पहुंच गया है, तो चौथे स्थान पे, है ना, इंडिया पहुंच गया है। ठीक है। किस देश में स्थित ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत के बाजार के लिए OCI समर्पित क्षेत्र लॉन्च किया है, तो किसने किया है, तो USA में जो ये स्थित है ना, इसने। उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में नॉर्वे और सिंगापुर ने टॉप किया है। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है ना, कौन सा स्थान है इसमें, तो 115वां स्थान भारत का है। ठीक है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी विवाटेक 2020 में भारत मंडप का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई, तो इस प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित की गई, तो पेरिस फ्रांस में ये किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, NSIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है ना, तो ये किसने किया है, P उदय कुमार ने ये पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। भारत का GSAT-24 उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया। बोर्ड पर पूरी क्षमता, है ना, बोर्ड पर पूरी क्षमता, है ना, टाटा प्ले को लीज पर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिनट, ओके। लैंसेट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान रैंक क्या है, तो वर्तमान रैंक यहाँ पे 104 है। ठीक है, 104 है, डी। ओके। बाजरा 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या है ना, तो बाजरा पे इसकी थीम क्या है ना, ई द फ्यूचर सपोर्ट फूड, फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। ओके, ये इसकी क्या है, थीम है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, दिनकर गुप्ता को इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो कौन बन गया है ये,
है ना। तो ये बन गया है हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, एक मिनट। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए 17वां शाला प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो ये गुजरात ने। है ना, कौन सा शहर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के एक प्रभावशाली शहर समूह G20 की 2023 बैठकों का मेजबानी करेगा? तो ये जम्मू एंड कश्मीर, सी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है। ये किससे संबंधित है ना? तो ये किससे संबंधित है? ये है ना, वर्षा आधारित खेती से संबंधित है ये। ठीक है। किस देश ने घरेलू रॉकेट नूरी का उपयोग करके अपनी पहला सफल उपग्रह परीक्षण किया है? तो किसने किया है ये? है ना, तो ये दक्षिण कोरिया ने। एक मिनट, नूरी, हाँ, दक्षिण कोरिया ने ये किया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने 3 यगन 35 रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है? ना, किसने किया है ये? तो ये चीन ने किया है। ठीक है। चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने अब पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस देश में की ड्रोन सॉल्यूशंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये मलेशिया की ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी के साथ इन्होंने साझेदारी की है। ठीक है। किस बैंक ने भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी तरह से पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है ये? है ना, तो ICICI बैंक ने ये लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्व पेयजल और जल स्वच्छता सचिव, है ना, कौन रहे हैं? ए, है ना, परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के प्रमुख के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सामंत कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। ओके। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है ना? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मो बस ओडिशा। ओके। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 26 जून को हर साल मनाया जाता है। ओके। गोवा में किस त्यौहार के दौरान लोग ताजे फल, जंगली फूलों के मुकुट पहनते हैं जिसे पारंपरिक रूप से कोप्पेल कहा जाता है? तो ये है कौन सी? एक मिनट, साओ जुआओ। ओके। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत NCAP को पेश करने के लिए GSR अधिसूचनाओं के मसौदे को मंजूरी दी है। NCAP में ए का क्या अर्थ है ना? NCAP में ए का क्या अर्थ है ना? तो असेसमेंट। ओके। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अत्याचार के पीड़ित के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है। ओके। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, है ना, किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है। तो किसके द्वारा ये जारी की जाती है? तो ये अर्थशास्त्रीय खुफिया इकाई, इंटेलिजेंस इकोनॉमिक यूनिट। ओके। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है?
तो ये हर साल किस दिन मनाया जाता है ना, तो ये 27 जून को हर साल मनाया जाता है। ओके, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने किस बैंक के साथ एक सह ब्रांडेड संपर्क रहित रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये नैनीताल बैंक के साथ ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ओके, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, है ना, एक मिनट, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो किसे नामित किया गया है? तो विजय अमृतराज को नामित किया गया है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस कंपनी ने बेलारूस कंपनी और उसके सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है ना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने, है ना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, हाल ही में केरल में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की चरम क्षमता क्या है ना, तो इसकी चरम क्षमता क्या है? तो ये 101.6 मेगावाट है। ठीक है, हाल ही में भारत ऋण समाधान कंपनी के प्रमुख के लिए किसे चुना गया है? हाँ, तो किसे चुना गया है? तो ये अविनाश कुलकर्णी को चुना गया है। ओके, हाल ही में खबरों में रहा थियो मार्गरिटा मैग्निफा कैरिबियन मार्ग्रो डल में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्या है ना, तो ये है जीवाणु है ना, बैक्टीरिया है। ओके, नवजीत ढिल्लो का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इनका खेल किससे है ना, किससे संबंधित है ये? तो ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है ये, है ना। नेक्स्ट एस स्प्रिंटर शेखर धनलक्ष्मी ने कुसानोवा मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर की दौड़ स्वर्ण जीतने के लिए अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही वह 200 मीटर की दूरी को तय करने में सबसे तेज, है ना, कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई है ना, तो ये तीसरी सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, एस.एम. कृष्ण कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दिए गए कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले संस्करण में चुने गए हुए प्राप्तकर्ताओं में से एक थे, है ना, वह है ना क्या थे, है ना, तो वो क्या थे, है ना, तो ये, है ना, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ओके, कर्नाटक राज्य के। खालिस्तान आधारित दिंग तारा और खालिस्तान आधारित ध्रुव स्पेस IN स्पेस से प्राधिकरण पत्र प्राप्त करने वाली पहली 2 निजी फर्म कौन बन गई है? ठीक है, तो कौन बन गई है ना, बेंगलुरु और हैदराबाद, है ना। बेंगलुरु आधारित दिंग तारा और हैदराबाद आधारित ध्रुव स्पेस इन स्पेस से प्राधिकरण प्राप्त करने वाली पहली 2 निजी फर्म बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा, है ना, MEDISEP योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी किए हैं, है ना, तो किसने ये जारी किए हैं? तो ये केरल ने। ओके, नेक्स्ट है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये कौन थे? राहुल रामगुंडम। ओके, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक के नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन है? तो ये है डॉक्टर V कृष्णमूर्ति। ओके, नेक्स्ट है नासकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GDP में, है ना, कब तक, है ना, 500 बिलियन US डॉलर जोड़ सकता है। ठीक है, तो ये कितना कब तक करेगा? 2025 तक, है ना, 2025 तक ये जोड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट है वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव किस शहर में शुरू किया गया? तो ये किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये बेंगलुरु में ये शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने
ब्लिंक कॉमर्स, है ना, ब्लिंकिट के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसे पहले ग्रोफर्स इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ये है ना जोमेटो। किस कंपनी ने वियरेबल एटीएम कार्ड और ऑनलाइन यूपीआई लॉन्च किया है ना, तो किसने ये लॉन्च किया है? तो ये एस मनी, है ना, एस मनी ने ये लॉन्च किया है। ठीक है। ट्रांसिल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 21वें संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किस देश में लॉन्च किया गया? तो रोमानिया में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल, है ना, 28 जून को मनाया जाता है। ठीक है। चौलूर कृष्ण कुट्टी जिनका निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है ना? उपरोक्त सभी लेखक, गीतकार और पत्रकार, ये तीनों थे। ठीक है, डी आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, है ना, विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो ये विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। आईजी ड्रोन को एयरवार्ड द्वारा बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप कैटेगरी से सम्मानित किया गया। आईजी ड्रोन, है ना, कहाँ की पर आधारित है ना, कौन सी जगह पर ये है? ठीक है, तो ये है आपकी दिल्ली में। ओके। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में दूसरा पुरस्कार जीता है? तो ये कौन सा देश है, कौन सा राज्य है? बी, है ना, बिहार। ओके। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है ना? तो ये नागालैंड में किया गया है। ओके। भारत में गिग इकोनॉमी पर इंडियाइज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म्स इकोनॉमी रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है। भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के विजेता किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये खुशी पटेल को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है सिडनी मैकलॉगनी, है ना, ने पिछले साल टोक्यो खेल में बनाए गए 51.46 सेकंड के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 51.41 सेकंड के साथ, है ना, किस में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो ये 400 मीटर, एक मिनट, हाँ, 400 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने अपना फिर से रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है। मुनी फाइनेंस को, है ना, कौन से प्रीपेड भुगतान साधन जारी करने के लिए RBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? तो ये, है ना, सेमी क्लोज्ड। ओके। इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान, है ना, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो कौन है ये? इयोन मॉर्गन, है ना, इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान जो थे इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। बहुत बड़ा वीडियो हो गया भाई।